नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है जयपुर से। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ डोटासरा का साइकिल कूच। जयपुर से बड़ी जानकारी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार हल्ला बोल कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ डोटासरा का साइकिल कूच। अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक साइकिल रैली। महंगाई के विरोध में पीसीसी चीफ की साइकिल रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रफीक खान भी यहाँ पर हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थानीय लेवल पर वो भी हल्ला बोल का हिस्सा हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, वो भी यहाँ पर पहुँचे और साथ ही डोटासरा भी यहाँ पर पहुँचे साइकिल रैली का हिस्सा बनने के लिए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा साइकिल यात्रा निकाल करके मोदी सरकार को ये संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी, जब आप सत्ता में आने के लिए आतुर थे एनडीए प्रथम के समय, तब आपने वादा किया था कि मैं महंगाई कम करूंगा। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें आदि जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता है उनमें वृद्धि का नारा दे करके आप एनडीए प्रथम में देश में सत्ता पे काबिज हुए थे। लेकिन आज 7 साल बाद में भी मोदी जी ने कोई महंगाई कम नहीं की है, कोई कदम भी नहीं उठाया है। आप देखिए, जब डीजल और पेट्रोल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो जो 145, 44, 150 के लगभग प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थे, तब हम पेट्रोल और डीजल 50, 52 रुपये और 55 रुपये दे रहे थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये जो भाव हैं ये घट करके 50 और 55 रुपये मात्र हो गए हैं, उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल 105, 6, 7 रुपये दिया जा रहा है। जो दालें हैं उसको इन्हीं 6 महीनों के अंदर 40% तक उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। गैस का सिलेंडर जो यूपीए सरकार के समय 400 से कम दिया जा रहा था वो 850 के लगभग दिया जा रहा है। लोहा हो, सीमेंट हो, खाद्य पदार्थ हो, खाद्य तेल हो, सबके भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन मोदी जी केवल धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके शासन कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन गरीब से जो वादा किया था, देश से जो वादा किया था कि महंगाई कम कर दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरियां दूंगा, वो तमाम उनके वादे ही रह गए। आज बेरोजगार पिसता जा रहा है। नहीं तो केंद्र सरकार नई नौकरियां निकाल रही है, बल्कि कोरोना के मिसमैनेज के बाद में देश में जो अव्यवस्था का आलम रहा उसमें लाखों की बच्चों की नौकरियां चली गई, लाखों की नौकरियां चली गई। आज महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में 8 तारीख से महिला कांग्रेस ने शुरू किया था, तब से लेकर के आज साइकिल रैली निकाली और कल हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल यात्रा निकाल करके और इस मोदी सरकार को ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि देश के लोग आपसे नाराज़ हैं। आपने जो कोरोना मिसमैनेजमेंट का ठीकरा अपने मंत्रियों पे फोड़ के उनको हटा दिया, लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है मोदी जी कि जब वैश्विक महामारी में लोगों की जानें जा रही थी तब आप छुप कर के बैठे थे। आपने कोई भी वादा देश के लोगों के साथ जो किया वो पूरा नहीं किया, इसलिए अब जाने का वक्त आपका आ गया है। 2024 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन अगर अब भी समय है तो आपके साथ पास में 2.5 साल है। आप इस महंगाई को कम करिए जिससे देश के गरीबों का जीना सुलभ हो सके। पूरे देश के हालात ख़राब है और साइकिल रैली लोगों को जगाने के लिए और लोगों में जो आक्रोश है उस आक्रोश में उनके साथ खड़े होकर आक्रोश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़े उससे पूरा देश दुखी और परेशान है। लगातार आम जनता की पीठ में खंजर मार रही है मोदी सरकार। जिन मुद्दों और वादों पर ये चुनाव लड़कर आए उसके विपरीत महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम तब बढ़ा रहे थे जब रोज लाशों के ढेर की फोटो आ रही थी और ये आ रहा था कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई, तब एक खबर आती थी पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। आप 300 से सीधा 350 से 850 रुपये पर गैस सिलेंडर ले आए, पेट्रोल डीजल को आप 100 के पार ले गए।
पूरे देश में हालात खराब है। बीजेपी के नेताओं की आंख का पानी मर गया है। उनको ना दर्द दिखाई देता है, ना लाशें दिखाई देती है, ना परेशानी दिखाई देती है, ना महंगाई दिखाई देती है। बीजेपी के लोगों को सिर्फ वोट नजर आता है। उनके दिमाग में ये बैठ चुकी है कि हम तो कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में दंगे कराकर वोट ले लेंगे। जो लोग रोटी और रोजगार के मुद्दे पर राजनीति नहीं करते, जो लोग दंगे में, फसाद में विश्वास करते हैं, वो लोग देश का भला नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस महंगाई के विरोध में आज सड़कों पर उतरी है। जयपुर में, पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है। आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस प्रकार से देश और प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, आज 100 के पार हो गए। जो लोग ये वादा करके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे और पेट्रोल डीजल के नाम से जीत के आए थे, आज उन पे तेल कंपनियां जिस प्रकार से भाव बढ़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमत कम है, उसके बावजूद भी उनके लगाव नहीं है। आज दिनों दिन आज 29 बार पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गए, रोज पैसे बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। तो यही हालात रहे तो देश की जनता कहाँ जाएगी? आज जो जनता तो जिस उम्मीद के साथ सरकार चुनी थी, आज जनता तो उनसे ना उम्मीद हो गई है। कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि आज 10 दिन से लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। तमाम संगठन जो है, हम ब्लॉक स्तर पे हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी में आज 2 दिन लगातार प्रदर्शन रहेगा। हम मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि ये जो आप रोजाना जो आपके भाव बढ़ रहे हैं, इससे गरीब की थाली का जो नौला है वो नौला छीन रहा है। आज गरीब के लिए जीना दुस्साहर हो रहा है।